बोकारो के सेक्टर 4 में फुटपाथ दुकानदारों ने बैठक कर अपनी समस्याओं पर चर्चा की। नेशनल हॉकर फेडरेशन के महासचिव ने कहा कि दुकानों को उजाड़ने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। दुकानदारों ने प्रशासन से अपील की कि उन्हें लाइवलीहुड सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान किए जाए। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि बिना पूर्व तैयारी के दुकानों को हटाने से छोटे व्यवसायियों पर गंभीर असर पड़ सकता है। आपकी प्राथमिकता तो वो होना चाहिए एयरपोर्ट बनाने का, उसमें तो हम लोग आपको सहयोग कर ही रहे हैं और पूरा शहर आपको समर्थन कर रहा है। वो अच्छा पहल था। आप क्यों नहीं पूछ रहे कि बीएसएल में इतना एक्सीडेंट कैसे हो रहा है? आप बीएसएल से क्यों नहीं पूछ रहे कि एक्ट का वायलेशन क्यों कर रहे हो? आप क्यों नहीं कह रहे कि जब हम आपकी जगह को एक्वायर किए हो तो आप हमको रेगुलाइज करके हमसे राजस्व क्यों नहीं ले रहे हैं? हम तो भाड़ा देने के लिए आपको तैयार हैं। डोजर विध्वंस का प्रतीक है, डोजर अहंकार का प्रतीक है। डोजर किसी लोकतंत्र में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। और 4 व्हीलर जो है 500 टाइम बढ़ गया है। 4 व्हीलर के कारण गाड़ियां जाम हो रही है तो उसके ठिकरा जो है फुटपाथ दुकानदारों को माथे फोड़ दिया जा रहा है। अगर हमारे साथी कहीं गलत हैं तो हम उसको बैकफुट पर लेने के लिए तैयार कि ये जो सब्जी, फल, चिकन, मटन, चाय, पान, चक्का, पंचर और विभिन्न प्रकार के ट्रेडों का जो फुटपाथ के दुकानदार अपनी सेवाएं महत्वपूर्ण दे रहे हैं, ये सेवाएं अगर एक दिन में हम लोग बंद कर दें तो उनके पास क्या विकल्प होगा? एयरपोर्ट होना चाहिए था। आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि बीएसएल में बार बार एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, इतना मेजर एक्सीडेंट क्यों हो जा रहा है? मैं यहाँ नेशनल हॉकर फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव की हैसियत से यहाँ आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। चूंकि हम लोग भी यहाँ के पुराने दुकानदार हैं, रह चुके हैं और उम्र का एक लंबा हिस्सा हम लोगों ने इसमें गुजारा है, तो निश्चित रूप से हम लोग को दर्द है। अभी आप लोगों को आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि बीएसएल ने 22 नवंबर को नोटिस जारी किया, सभी दुकानों पर नोटिस वगैरह चिपकाया है कि हमको आपको हटाना है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जिला प्रशासन भी बढ़ चढ़ करके उसमें ये मजिस्ट्रेट का प्रतिनियुक्ति और फोर्स वगैरह की बातें हो रही है। मेरा जिला प्रशासन से ये कहना है कि आपकी प्राथमिकता तो एयरपोर्ट होना चाहिए था, उसको चालू कराना होना था, जिसमें पूरे शहर का माने ये है सहयोग है, समर्थन है। देखिए, हम एक दुकानदार होने से पहले हम एक जिम्मेदार हम दुकानदार होने से पहले एक शहर के जिम्मेदार नागरिक है। हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर का विकास हो, सौंदर्यीकरण हो और व्यवस्थित हो। हम लोग बार बार प्रबंधन और जिला प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए जो एक्ट है, भारत सरकार ने 2014 में ये एक्ट पारित किया, ठीक है ना, स्ट्रीट वेंडरिंग एक्ट, और ये 2014 में और 2015 में झारखंड सरकार ने, जब माननीय हेमंत सोरेन नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त ये पारित हुआ पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम। तो इसकी आप वायलेशन क्यों कर रहे हैं, इसकी हत्या क्यों कर रहे हैं आप? हम जिला प्रशासन इस पर पहल क्यों नहीं कर रहे? जिला प्रशासन एक लोक कल्याणकारी सरकार की एक नुमाइंदा है। आप वेलफेयर स्टेट के नुमाइंदा, आप बीएसएल के नुमाइंदा नहीं है। आप इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपकी प्राथमिकता तो एयरपोर्ट होना चाहिए था। आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि बीएसएल में बार बार एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, इतना मेजर एक्सीडेंट क्यों हो जा रहा है? क्या मैंने कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से कि इस पर फिर से आप इस पर गौर करें और ये जो बीएसएल ने जो है वो इस एक्ट की जो वायलेशन करके, उसकी हत्या करके जो नोटिस जारी किया है, उसको वापस लिया जाए। दुकानदार एक जिम्मेदार नागरिक है, हम आपको हर तरह से सहयोग करने के तैयार हैं। हम बीएसएल के तमाम उचित शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। हम बीएसएल को राजस्व देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि पार्टिकुलर जगह उचित नहीं है तो जहां उचित है वहां हम शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। आप दीजिए ना भाई, हम अपने पैसे से बना लेंगे, आप जगह तो दीजिए। आप और हम ये पूछना चाहेंगे बीएसएल से आपके माध्यम से कि बीएसएल प्रबंधन ये बताने का काम करे कि ये जो सब्जी, फल, चिकन, मटन, चाय, पान, चक्का, पंचर और विभिन्न प्रकार के ट्रेडों का जो फुटपाथ के दुकानदार अपनी सेवाएं महत्वपूर्ण दे रहे हैं, ये सेवाएं अगर एक दिन में हम लोग बंद कर दें तो उनके पास क्या विकल्प होगा? अपने कर्मचारियों या ठेका कर्मचारियों को प्रोवाइड करने का, उपलब्ध कराने का उनके पास क्या विकल्प है? जिला प्रशासन इस बात को बता दे। हम ये पूछना चाहते हैं कि बीएसएल ने क्या, टाउन प्लानिंग ने क्या प्लानिंग किया? 25 साल पहले जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। और 4 व्हीलर जो है 500 टाइम बढ़ गया है। 4 व्हीलर के कारण गाड़ियां जाम हो रही है तो उसके ठिकरा जो है फुटपाथ दुकानदारों को माथे फोड़ दिया जा रहा है। अगर हमारे साथी कहीं गलत हैं तो हम उसको बैकफुट पर लेने के लिए तैयार हैं, उसको सुधार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका अंतिम सूरत थोड़ी है कि आप उसको उजाड़ दें। हमारा भी सम्मान है, स्वाभिमान। हम सरकार पे कहीं बोझ नहीं है, सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। हम 100 रोजगार कर रहे हैं, हम रोजगार आपसे नहीं मांग रहे हैं। एक तो बाजार की स्थिति पूरी माने डल है, बाजार में पैसा नहीं है, आदमी किसी ढंग से सर्वाइव कर रहा है, फिर उसमें आप असुरक्षा की भावना, भय का माहौल बना के रख रहे हैं और अराजक की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं।
डोजर विध्वंस का प्रतीक है, डोजर अहंकार का प्रतीक है, डोजर किसी लोकतंत्र में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। आज आप लोगों में बैठक, क्या निर्णय क्या हुआ, क्या करने वाले हैं, ये बता दीजिए। देखिए हम लोग इसके खिलाफ में देखिए हम दुकानदार हैं, हम लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को रखेंगे और दायरे में रख करके अपनी बात को रखेंगे। जरूरत होगा तो हम सड़क पे भी उतरेंगे, जरूरत होगा लोकतांत्रिक ढंग से, जरूरत होगा हम न्यायालय में भी जाएंगे, हम जरूरत होगा हम डायलॉग भी कर रहे हैं। आज हमने डीसी साहब को, एसपी साहब को और एसडीओ मैडम को मिल करके मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि उनका कोई मॉक ड्रिलिंग का कार्यक्रम वगैरह चल रहा था, तो हम लोगों ने चिट्ठी उनको रिसीव कराया और हम समझते हैं कि जरूर उस पर गौर किया जाएगा, चूंकि उसमें हम लोगों ने एक्ट लगा के दिया है, केंद्र सरकार का भी और झारखंड सरकार का भी। तो निश्चित रूप से हम लोग सरकार से भी बात करेंगे, मंत्रियों से भी, हमारी माननीय मंत्रियों से भी बात होगी। हम जरूरत होगा हम सीएम महोदय के पास जाएंगे, जरूरत होगी चीफ सेक्रेटरी को भी हम लोग मिलेंगे। कब जाएंगे, 2 तारीख से पहले या 2 तारीख? निश्चित रूप से अभी पहल करेंगे। अगर जिला प्रशासन इससे पहल नहीं करता तो हम अभी तुरंत पहल करेंगे, हम बैठे हुए थोड़ी रहेंगे, हम बिल्कुल पहल करेंगे। ये मेरे लिए दाल रोटी का जरिया है ना। देखिए यही बात समझ में नहीं आ रहा ना, आप मजिस्ट्रेट इतना फास्ट मने नियुक्त क्यों कर रहे हैं और इसका क्या मंशा है? आपकी प्राथमिकता तो वो होना चाहिए एयरपोर्ट बनाने का, उसमें तो हम लोग आपको सहयोग कर ही रहे हैं और पूरा शहर आपको समर्थन कर रहा है, वो अच्छा पहल था। आप क्यों नहीं पूछ रहे कि बीएसएल में इतना एक्सीडेंट कैसे हो रहा है? आप बीएसएल से क्यों नहीं पूछ रहे कि एक्ट का वायलेशन क्यों कर रहे हो? आप क्यों नहीं कह रहे कि जब हम आपकी जगह को एक्वायर किए हो तो आप हमको रेगुलाइज करके हमसे राजस्व क्यों नहीं ले रहे हैं? हम तो भाड़ा देने के लिए आपको तैयार हैं। हम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम थोड़ी, हम तो पार्ट ऑफ सोल्यूशन है। हम सस्ते दर पर महत्वपूर्ण सेवा दे रहे हैं और आपके पास कोई विकल्प नहीं है इसका। न्यूज़ इंडिया 24 से ब्यूरो रिपोर्ट।